मतवक्किलुन अलल्लाह, तो असल में जो सबाब से बेनियाज होकर मुसब्बिबुल असबाब की तरफ यानी अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाता है, उसे मुतवक्किल कहते हैं। तो मुतवक्किल तो आप शुरू से थे। आप का ये मकूला था, खा खिला बचाकर मत रख, कल की रोज़ी कल मिलेगी। जब आप वहाँ से आर्मी से इस्तीफ़ा देकर वहाँ आप फारिग हुए, वहीं पे आपने घर का कुछ तकसीम कर दिया। इवन जो आपके पास पैसे थी वो भी तकसीम कर दिए। जो आपके पास कुछ पैसे बचे तांगे के किराए के लिए, तांगे पे कलियर शरीफ आए, कलियर शरीफ आकर जो बाकी बचे वो भी किसी गरीब को दे दिए। इस तरह उनकी मंजिल तो पहले ही दिन से तवक्कुली थी और मुतवक्किल थे। तो आपने फरमाया एक देर के बाद हमारे पास एक दरवेश जो है वो मिलने के लिए आया करता था। बड़ी देर के बाद वो आया। हमने कहा बड़े मियाँ इतनी देर कहाँ रहे? तो वो कहने लगा जी दुनिया की सियाहत करके आया हूँ। बड़े मियाँ क्या सियाहत करते रहे हो? ये देखता रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं ला मतलूब इल्लाहु, ला मकसूद इल्लाहु, ला मौजूद, अल्लाह के सिवा हमारा कुछ भी मतलब नहीं, अल्लाह के सिवा हमारी कोई भी तलब तमन्ना नहीं है, और क्या वो अपने इल्म पे अमल भी करते हैं। जहाँ भी गया तरके दुनिया का दावा देखा, लेकिन जब दाखिल होकर देखा तो सारी दुनिया वहाँ थी। मुझे कोई भी ऐसा जगह नहीं मिली जहाँ पे जो ऐसी चीज़ हो कि जहाँ दुनिया ना हो, वाकई दीन हो, जहाँ वाकई तो अक्ल का नमूना हो। आपने फरमाया मैंने उसे बाजू से पकड़ा, बाजू से पकड़कर घर में ले गया। मैंने कहा जहाँ तेरे नज़दीक जो दुनिया है उठा ले। उसने गौर से हर तरफ देखा और फिर रोने लगा। उसने कहा बस ये मंजर यहीं देखा। आपके पास एक हुआ करते थे हाजी बरकत अली साहब। ये वाक़या मुझे मियाँ मोहम्मद अली प्रोपियाँ वाले उन्होंने सुनाया। ये बाबा जी के शुरू में इन्होंने बाबा जी के यहाँ ज़िंदगी वक़फ़ की हुई थी। शुरू में जब चंद आदमी जाते थे ये वहाँ हुआ करते थे। हाजी बरकत अली साहब थे जिनके पास कैश बुक उस वक्त हुआ करता था, क्योंकि शफ़ी साहब तो रोज़ाना सुबह हाज़िर होते, शाम को वापस लौट आते थे। कैश बुक पे जो आप आमदन पैसों की फतवा लिखते थे और अखराजात लिखते थे, उसका इंचार्ज वो बरकत अली था। तो बरकत अली को आपने वो बताते कहा कि जाओ भी चाय बना के लाओ। वो अंदर चाय बनाने के लिए चला गया। जब अंदर चाय बनाने के लिए गया तो काफ़ी देर होगी, वो आया ही नहीं, लौटा ही नहीं वो बरकत अली। बाबा जी ने हबीब को पढ़ाया, अभी पता कर भाई वो क्या करने लग गया, अभी तक उससे चाय नहीं बनी। जब वो अंदर आया उसने क्या देखा कि हाजी बरकत अली रो रहे हैं, हज़ारों कतार रो रहे हैं। मैंने कहा भी तुम तो बाबा जी ने चाय बनाने के लिए भेजा है, तुम क्या कर रहे हो? वो कहने लगा जी चाय कहाँ से बनाऊँ, क्या चाय बनाऊँ? यहाँ तो ये एक टोकरा पड़ा है, एक छाबी है, एक तवा है और 5-6 प्यालियाँ पड़ी हैं, इसके सिवा कुछ है ही नहीं। किसकी चाय बनाऊँ, कैसे चाय बनाऊँ? हबीब ने कहा, मैंने कहा जहाँ जो कुछ भी है ना टोकरे में है, आप टोकरा उठाओ। वो टोकरा उठाया तो उससे वो मिल गया चाय पकाने वाला दूध और वो चाय पत्ती और वो जो है पानी वगैरह। पानी उसने लिया और फिर उसने वो चाय बनाई। तो फिर वो आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। ये तो अक्ल का आलम था कि घर में कुछ भी नहीं थी, और वाकई सारी उम्र ही ऐसे रहे। कभी तो अकली आलम में जोश में आते, कहते ओए मेरा दुनिया के किसी बैंक में कोई पैसा नहीं, दबड़ी भी नहीं, मेरे घर में भी कोई पैसा नहीं। जोश में आकर जेब को उल्ट देते, मेरी जेब भी खाली है। अगर जिस दिन मैं दुनिया से गया
अगर कोई पैसा भी या कोई चीज़ भी विरासत छोड़ गया, तुम कहना कि इस आदमी ने ज़िंदगी ज़ाय कर दी है। इस तरह का आपका तवक्कल था। आपकी जो कैश बुक थी, कैश बुक पर जितना भी नज़र नियाज आता आप उस पर दर्ज करते और फिर वो शाम तक तकसीम फरमा देते और शाम को बैलेंस नील कर देते। बैलेंस नील करके मोहर बना रखी थी, उस पर मोहर लगाते, खा खिला बचा कर मत रख, कल की रोज़ी कल मिलेगी। ये आपका आलम था। इतना आपने तवक्कल दिया और बड़ा तवक्कल था। और नज़र व नियाज भी उसका कबूल होता था जो कोई आर्जी से आता, इनकसारी से आता, कि ये मान करके आता ना, जी मैं पैसे देने जा रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा, लोग थैलियाँ भरे पैसे पेश करने के लिए आते, जब सामने खड़े होते तो आप देख कर फरमाते, ओए मांगता तो हूँ, तेरा मांगता नहीं हो, किसी और का मांगता हूँ, चलो इधर से। इस किस्म का तो अकली मंजिल थी बाबा जी की। तो इसलिए वो अपने आप को मतवक्किलुन अलल्लाह लिखने में हक़दार थे। उन्होंने सारी उम्र लिखा और बाकायदा तवक्कुल का नमूना दिया। दूसरी बात आपने इस सिलसिले में पूछी है, महाजर इलल्लाह। आप अपने आप को महाजर इलल्लाह रखते थे। तो हिजरत जो है, बंदा जब दुनिया की इलाइशों से दुनिया को तर्क करके अल्लाह की तरफ राग़िब हो जाता है, इसे ही हिजरत इलल्लाह कहते हैं। तो आप हराम से इज्तनाब को हिजरत फरमाया करते थे और आपने फरमाया महाजर इलल्लाह बेवतन, राहगीर, मुसाफिर, मासवा और हर गर्ज़ो गायत से मुस्तगनी व बेनियाज। आपने फरमाया महाजर इलल्लाह वो होता है जिसके आज़ाक से अल्लाह के हुक्म के सिवा और कोई भी काम ना हो। मुहाजिर इल्लाह वो है जिसके जिस्म के तमाम अज़ा खुदाई कामों में मसरूफ़ रहे, वो है मुहाजिर इल्लाह। तो इसी तरह आपने फरमाया मुहाजिर इल्लाह दुनिया से मुनक़ते होकर वासबिर, हाँ, वाज कुरिस्मा रब्बिक वाता बतल तब्दीला, अपने रब का जिक्र कर सबसे मुनक़ते होकर। वाहजुरहुम हाजरन जमीला, आसान तरीके से दुनिया से लाग होकर अल्लाह की तरफ राग़िब रहे। तो इसलिए आप वाज कुरिस्मा रब्बिक वाता बतल तब्दीला की रोशनी में महाजर अल्लाह का मुकाम रखते थे। और आपने इस पे बड़े बड़े तवील मकाले लिखे हैं सैयद करीमा पे। तो अल्लाह की तरफ राग़िब हो जाने को महाजर अल्लाह कहते हैं। यानी थोड़ी सी डिटेल से, तफसील से दुनिया से दीन की तरफ, हराम से हलाल की तरफ, बातल से हक की तरफ, बदी से नेकी की तरफ, नुफाक से अखलास की तरफ, और इसी तरह जो है गुनाह से तौबा की तरफ, फना से बका की तरफ। ये है महाजर अल्लाह की हिजरत के निशानात और जो है हक़ाइक़ जो कि उनके यहाँ होते हैं। उन्होंने महाजर अल्लाह के बारे में जो चंद मकालात हैं, बड़ी बहुत इस पर मकालात हैं, किताब लिखी जा सकती है। मैं खुलासातन दो तीन पेश करता हूँ। आपने फरमाया कि महाजर अल्लाह उसे कहते हैं जो कि जिस्मानी
रूहानी, बदनी, नफसानी, लज्जात, जज्बात और ख्वाहिशात को खैर बात कहकर अल्लाह की तरफ आता है, और जिसका कोई साहिबान नहीं होता, मुसाफिर की तरह होता है ज़रूरियात की बुझ के साथ। तो ये जो होता है ये महाजर अल्लाह होता है। और आपने हिजरत शहादत का अवलीन मकाम, ये आपका कौल है, मैं आज सच आपको सुना रहा हूँ। हिजरत अल्लाह हिजरत का बुलंद तरीन मकाम है। यानी हिजरत मकाम से मकाम भी होती है ना, लेकिन हिजरत अल्लाह जितनी भी हिजरतें हैं उनमें ये बुलंद तरीन मकाम है कि बंदा अल्लाह की तरफ हिजरत करे दुनिया से मुनक़ते होकर। आपने फरमाया हिजरत इलाही चीज़ तर्क मासियत। हिजरत का इंतहाई मकाम दियार हसरी से हिजरत है, अपनी दियार हस्ती से हिजरत कर जाए। और ये मकाम कहीं किसी को नसीब होता है, हर किसी को नहीं। दियार हस्ती के महाजे की अपनी कोई मर्जी नहीं होती, अल्लाह की मर्जी ही उसकी मर्जी होती है। इसी हाल में रहे, इसीलिए आप महाजरे इल्लल्लाह अपने आप को लिखते भी रहे और कहते भी रहे।